नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में अत्यावश्यक मृत्युदान का महत्व और मृत्यु के समय भगवान नाम का स्मरण, 8 महान दानों का फल और धर्म की महिमा का वर्णन है। तो आइए गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, मुझे पवित्र आत्माओं के सभी दिव्य कार्यों के बारे में तथा पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए वह भी मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, आपने मानव हित के बारे में बहुत अच्छी बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए जो जो कार्य करने योग्य है वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। जब पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो तो अपने शरीर को रोगग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर तथा प्राणवायु की ध्वनि न सुनकर अपनी मृत्यु का समय जानकर निर्भय होकर आलस्य का त्याग कर अनजाने में किए गए पापों का नाश करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आपातकाल आने पर स्नान करके भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। गंध, फूल, केसर, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और बहुत से मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को दान दें और उन्हें खुद प्रसाद खिलाएं और 8 अक्षर ओम नमो नारायणे या 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नामों का स्मरण करें और सुने। जब भगवान का नाम कानों से सुना जाता है तो इससे मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रिश्तेदारों को रोगी के पास आकर विलाप नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्यों को मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये भगवान के 10 अवतार हैं। इन 10 नामों को हमेशा याद रखना और जप करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के पास जाकर उपरोक्त नाम का जाप करते हैं वे उसके सच्चे संबंधी माने जाते हैं। जो कोई इस शुभ नाम कृष्ण का उच्चारण अपने कंठ से करता है उसके करोड़ों महान पाप तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने वाला अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो उनके विषय में तो क्या ही कहना जो भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेने वाले हैं। दूषित बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे
अनिच्छा के छूने पर भी आग जल उठती है। हे ब्राह्मण, पापी मनुष्य इतना पाप करने में सक्षम नहीं है जितना भगवान के नाम की शक्ति वासना सहित पापों को नष्ट करने में सक्षम है। यम अपने सेवकों से कहते हैं, हे दूतों, नास्तिकों को हमारे पास लाओ। भगवान का नाम स्मरण करने वाले पुरुषों को मेरे पास मत लाओ, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो पुरुष हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणि, तुम मेरी शरण में हो, ऐसा कहते हैं जिन निर्दोष व्यक्तियों को तुम दूर छोड़ देते हो। हे दूतों, जो लोग भगवान मुकुंद के चरण कमलों के रस से विमुख है, निस्वार्थ और रसज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आनंदित है, अर्थात भगवान की शक्ति से विमुख है और नरक के मूल घर की दुनिया में लालसा से बंधे हुए हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का जप नहीं करती, जिनका मन भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के सामने नहीं झुकता, जो विष्णु की पूजा से रहित है, उन्हें मेरे पास लाओ। अतः हे गरुड़, जान ले कि संसार में मंगलकारी स्वरूप भगवान विष्णु का जप ही महान पापों का चरम एवं एकांत त्याग है। नारायण से विमुख व्यक्तियों द्वारा की गई तपस्या भी दुष्ट मन वाले प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकती जिस प्रकार गंगा जी जैसी नदियाँ शराब से भरे घड़े को पवित्र नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जीव नरक नहीं देखते और यम तथा यमदूतों को स्वप्न में भी नहीं देखते। जो मनुष्य अंत में नंदन नंदन भगवान कृष्ण का अनुसरण करता है, गाय ब्राह्मणों को देता है, वह मांस, हड्डियों और रक्त से भरी वैतरणी नदी में नहीं गिरता है, या जो मृत्यु के समय नंदन नंदन शब्द का उच्चारण करता है, वह पुनः शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह का नाश करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, चरणामृत और भगवान विष्णु का नाम, ये मृत्यु के समय मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घी और सोना सहित अन्न दान करने का संकल्प करें। किसी वेद पाठी ब्राह्मण को गाय का दान करें। हे गरुड़, जो मनुष्य अंत में कुछ अधिक देता है और पुत्र उसे स्वीकार कर लेता है, वह उपहार अक्षय होता है। एक अच्छे बेटे को अंततः सभी प्रकार के उपहार लाने चाहिए। इसलिए दुनिया में धर्मात्मा लोग
बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पिता को आधी आंखें बंद किए हुए भूमि पर खड़ा देखकर पुत्रों को अपने पहले से संचित धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। धर्मात्मा पुत्र द्वारा दिए गए उपहार के कारण जब तक उसके पिता जीवित हैं तब तक उसे परलोक के मार्ग में कष्ट नहीं होता और मृत्यु के बाद संक्रमणकालीन शरीर से भी कष्ट नहीं होता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दो कालों में दिए गए उपहारों का विशेष महत्व है। इसलिए तिल और अन्य 8 उपहार अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 अनाज, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकुन और चना, ये 7 अनाज कहलाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से प्रत्येक का दान भी पवित्र करने वाला है। ये 8 महादान महान पापों का नाश करने वाले हैं, अतः इसे अंत में देना चाहिए। इन दानों का उत्तम फल सुनो। मेरे पसीने से 3 प्रकार के पवित्र तिल उत्पन्न हुए हैं। तिलों से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद, काले और कपिल भूरे तिलों का दान वाणी, मन और शरीर से होने वाले त्रिविध पापों का नाश करता है। लोहे का उपहार जमीन में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से जीव यम सीमा तक नहीं पहुंचता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने के लिए यम कुल्हाड़ी, भाले, लाठी, तलवार और चाकू को हथियार के रूप में रखते हैं। यम के अस्त्रों की तृप्ति के लिए लोहे का दान कहा गया है। अतः यमलोक में सुख देने वाला लोहा का दान करना चाहिए। पुरण, शामसूत्र, चूड़ामर्क, उदंबर और शेषमबल नामक यम के महान दूत लोहदान से सुख देने वाले होते हैं। सबसे गुप्त और सर्वोत्तम दान सुनो, जिसके देने से भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत और देवता संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा और अन्य देवता, ऋषि और यमराज के सेवक सोने के उपहार से संतुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं। अतः प्रेत की मुक्ति के लिए स्वर्ण का दान करना चाहिए। सोना देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत समय तक वह सत्य के लोक में निवास करता है। फिर इस लोक में एक सुंदर, धर्मात्मा, वाक्पटु, कुलीन और अतुलनीय पराक्रमी राजा होता है। कपास देने से यम के दूतों का भय नहीं रहता। नमक देने से यम का भय नहीं रहता। यमपुर के निवासी चित्रगुप्त और अन्य लोग लोहा, नमक, कपास, तुला और सोने के उपहार से संतुष्ट होते हैं। 7 अनाज चढ़ाने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले
अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंगफली, उड़द, काकुन और सातवां चना, ये 7 अनाज कहे गए हैं। जो व्यक्ति केवल गाय और बैल जितनी बड़ी भूमि दान में दे, तो उसका दान सभी पापों को नाश करने वाला है। धर्मात्मा व्यक्ति को विधि पूर्वक दी गई भूमि ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। संतों ने देखा है कि व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। राज्य में किया हुआ महापाप अर्थात राज्य संचालन में राजा द्वारा किया गया महान पाप व्रत करने से, तीर्थों के सेवन से अथवा किसी अन्य दान से नष्ट नहीं होता, बल्कि भूमि दान करने से ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को अन्न से भरी हुई मिट्टी देता है, वह देवताओं और दानवों द्वारा पूजित इंद्रलोक को जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल बहुत छोटा होता है, परंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होते हुए भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, उसे अगले जन्म में किसी गांव में झोपड़ी भी नहीं मिलती और वह अगले जन्म में तथा हर जन्म में दरिद्र ही होता है। जो मनुष्य भूमि का स्वामी होने के अभिमान में आकर भूमि का त्याग नहीं करता, वह नरक में तब तक निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए जमीन के मालिक को जमीन दान करनी ही चाहिए। मैंने दूसरे व्यक्तियों को भूमि न देकर गाय देने का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु का दान करना चाहिए। फिर ऋण लेने वाली गाय का दान करना चाहिए। फिर ऋण वाली गाय का दान करना चाहिए और मोक्ष वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वैतरणी धेनु का दान विशेष अनुष्ठान के अनुसार करना चाहिए। दान में दी गई गाय मनुष्यों को 3 प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में या दूसरे जन्म में, रात में, सुबह, दोपहर और दोनों संध्याओं में शरीर, मन और वाणी से किए गए सभी पाप तपस्या और पुण्य के एक ही दान से नष्ट हो जाते हैं। वैदिक ब्राह्मणों को उपकरण से सुसज्जित बछड़ा और एक दूध देने वाली कपिला गाय, दान में दी गई गाय दान करने वाले व्यक्ति को अंत समय में संचित पापों से बचाती है। स्वस्थ मन की स्थिति में दी गई एक गाय, पीड़ित अवस्था में दी गई 100 गाय, मृत्यु के समय बुद्धिहीन व्यक्ति द्वारा दी गई 1000 गाय और मृत्यु के समय समारोह पूर्वक दी गई 1,00,000 गाय का समान फल मिलता है। किसी धर्मस्थल में किसी अच्छे व्यक्ति को दी गई गाय का दान 1,00,000 गाय के दान के बराबर होता है। शुद्ध बर्तन में दिया गया दान 1,00,000 गुना बढ़ जाता है।
उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले को दोष नहीं लगता है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय और होम करता है और दूसरों के हाथ का पकाया हुआ भोजन नहीं करता, अर्थात जो ब्राह्मण स्वयं भोजन पकाता है, वह रत्न युक्त भूमि का दान लेने पर भी दान दोष ग्रहण में नहीं लगता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और अग्नि का क्या दोष के भागी होते हैं? अयोग्य व्यक्ति को दी गई गाय देने वाले को नरक में ले जाती है और अयोग्य व्यक्ति को 101 पीढ़ियों के साथ नरक में गिरा देती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को कभी गाय नहीं देनी चाहिए। वह गाय यदि बेची या बांटी जाए तो मनुष्यों की 7 पीढ़ियों तक जल जाती है। हे गरुड़, मैंने आपको पहले वैतरणी नदी के बारे में बताया था। मैं आपको उसे पार करने के साधन के रूप में गायों के उपहार के बारे में बताता हूँ। काली या लाल गाय को सोने के सींग, चांदी के खूर और कांसे के बर्तन की जर्दी सहित 2 काले वस्त्रों से ढके, उसके गले में घंटी बांधे, फिर तांबे के बर्तन में रुई के ऊपर कपड़ा डालकर रखें और लोहे की छड़ के साथ यम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और कांसे के बर्तन में घी रखें और तांबे के बर्तन में ऊपर यह सब रखें। ईख की नाव बनाकर उसे रेशम के धागे से बांध दें। जमीन पर गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें और उस पर ईख की नाव को उसमें रख दें। उसके पास सूर्य के शरीर से उत्पन्न गाय को खड़ा करके शास्त्रोक्त रीति से दान करने का संकल्प करें। ब्राह्मणों को आभूषण और वस्त्र दें तथा गाय की धूप, पुष्प, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। गाय की पूंछ पकड़ें, अपने पैर ईख की नाव पर रखें, ब्राह्मण को आगे बढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। हे जगन्नाथ, हे शरणार्थियों पर दया करने वाले, आप मृत्यु के सागर में डूबे हुए दुख और शोक की लहरों से पीड़ित लोगों के रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देवा, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने आपको यह वैतरणी रूपी गाय भिक्षा में दी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भयानक यम पथ में 100 योजन चौड़ी उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से मैं आपको यह वैतरणी गाय प्रदान करता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ। हे वैतरणी गाय, हे देवी, यमराज के राजमार्ग पर वैतरणी नदी पार करने के लिए, मेरी प्रतीक्षा करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे आगे गाय रहे, मेरे पीछे गाय रहे, मेरे हृदय में गाय रहे और मुझे गायों के बीच में रहने दो। जो लक्ष्मी समस्त प्राणियों में प्रतिष्ठित है और देवताओं में प्रतिष्ठित है, वही गौरूपिणी लक्ष्मी देवी मेरे पाप का नाश करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर
और यम की परिक्रमा करें और सब कुछ ब्राह्मण को दें। हे गरुड़, इस अनुष्ठान के द्वारा जो वैतरणी गाय का दान करता है वह धर्म के मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर स्वस्थ रहते हुए वैतरणी का व्रत करना चाहिए और वैतरणी से पार पाने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वैतरणी गाय का दान करने से नदी रास्ते में नहीं आती, इसलिए सदैव पुण्य काल में गाय का दान करना चाहिए। गंगा जैसे पवित्र स्थानों में ब्राह्मणों के निवास में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दौरान, संयोग में, अमावस्या में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, मेष और तुला की युग की तिथियों और पवित्र समयों में सर्वोत्तम गायों का दान करना चाहिए। जब भी आस्था उत्पन्न होती है और जब भी कोई अच्छा सुपात्र व्यक्ति दान के लिए प्राप्त होता है, वही दान का पुण्य समय होता है। क्योंकि धन अस्थिर होता है, शरीर नश्वर है, संपत्ति शाश्वत नहीं है और मृत्यु हर क्षण निकट आ रही है। इसलिए मनुष्य को धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार दिया गया दान अनंत फलदायी होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने कल्याण के लिए अपने हाथों से दिया गया छोटा सा दान भी अक्षय होता है और उसका प्रतिफल तत्काल मिलता है। परोपकार के मार्ग से जीव सुखपूर्वक परलोक के मार्ग पर जाता है, अन्यथा परोपकार के मार्ग से रहित प्राणी यम के मार्ग में कष्ट भोगता है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा दिए गए जितने भी दान हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे दिखाई देते हैं। मनुष्य जन्म बड़े पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उस मानव योनि को प्राप्त करता है और धर्म का आचरण करता है, वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। धर्म को ना जानने के कारण ही मनुष्य संसार में दुख के साथ जन्म लेता है और मरता है। धर्म के सेवन में ही मानव जीवन की सफलता है। धन, पुत्र पुत्री आदि रिश्तेदार और यह शरीर सभी अनित्य हैं। इसलिए मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक रिश्तेदारों और पिता आदि के बीच संबंध बना रहता है। मृत्यु के बाद सारा स्नेहपूर्ण संबंध तत्काल समाप्त हो जाता है। मनुष्य को जीवित रहते हुए बार बार यह सोचना चाहिए कि उसकी आत्मा उसका भाई है। मरने के बाद उसके उद्देश्य के लिए दान कौन करेगा? यह जानकर मनुष्य को अपना सब कुछ अपने ही हाथ से दे देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है और कोई भी अपनी मृत्यु के बाद इसके बदले में कुछ नहीं देगा। परिजन शव को लकड़ी और ढेर के समान जमीन पर छोड़कर केवल धर्म का पालन करते हुए लौट जाते हैं। धन दौलत घर में रह जाती है। सारे रिश्तेदार
शमशान में रह जाते हैं, लेकिन प्राणी द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म परलोक में उसका पीछा करते हैं। आग से शरीर तो जल जाता है, लेकिन किए गए कर्म साथ रह जाते हैं। प्राणी जो भी पाप या पुण्य करता है, उसका सर्वत्र भोग करता है। इस दुखी संसार सागर में कोई किसी का मित्र नहीं है। जीव अपने कर्म संबंध से संसार में आता है। कर्म नष्ट होने पर, फल भोगने पर वापस चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। माता पिता, पुत्र भाई, रिश्तेदार और पत्नी आदि का परस्पर मिलन, तालाब पर इकट्ठे हुए जानवरों या नदी में तैरती लकड़ियों के समूह के समान चंचल होता है। किसका बेटा, किसका पोता, किसकी पत्नी और किसकी संपत्ति, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए आपको अपने हाथों से ही दान देना चाहिए। जब तक धन आपके नियंत्रण में है, तब तक उसे ब्राह्मणों को दे दें, क्योंकि यदि धन दूसरे के नियंत्रण में रहेगा तो आप उससे उसे देने के कहने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। पूर्व जन्म में किए गए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सा धन प्राप्त हुआ है। अतः यह जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म धन लाता है, धर्म काम लाता है और धर्म मोक्ष लाता है। इसलिए व्यक्तियों को धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म आस्था से कायम होता है, ढेर सारे पैसों से नहीं। अकिंचन ऋषियों ने भी निष्ठावान होकर स्वर्ग प्राप्त किया है। जो आत्म संयमी, आत्मा भक्ति पूर्वक मुझे पत्ते, फूल, फल या जल अर्पित करता है, उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तुएं मुझे प्राप्त होती हैं। इसलिए व्यक्ति को विधि विधान से ही दान देना चाहिए। इससे कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धर्मात्मा पुत्र भूमि पर पड़े पिता के लिए दान लाता है, उसकी देवताओं द्वारा भी पूजा की जाती है। माता पिता के निमित्त पुत्र द्वारा धर्म पात्र में अर्पित किया गया धन पुत्र, पौत्र और परपौत्र सहित स्वयं मनुष्य को पवित्र कर देता है। पिता के लिए किए गए दान से 100 गुना, माता के लिए किए गए दान से 1000 गुना, बहन के लिए किए गए दान से 10,000 गुना और भाई के लिए दान देने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। दान देने वाले को कष्ट नहीं होता, उसे नरक की यातना नहीं मिलती तथा मृत्यु के समय उसे मृत्यु के दूतों का भय नहीं रहता। हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति आपात स्थिति में लोभ के कारण दान नहीं देता तो वह कंजूस पापी होता है और मरने के बाद शोक मनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु बांधव और मित्र चिता के समय चिता के लिए दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में आतुरदान निरूपण नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में 9वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।